जर्नी रहती है, जो ग्रोथ रहती है, वो ऐसे आगे बढ़ती है। हमारे लिए बहुत फायदेमंद सौदा है, न सिर्फ हमारे लिए लेकिन जो लोग हमारे आसपास हैं उन सब के लिए भी। जब एक बच्चा एक सब्जेक्ट में पहले 10 में से 6 नंबर लाता था, अब वो उसी सब्जेक्ट में 10 में से 7 या 8 नंबर लाने लग गया है, तो हमें पता चलता है कि वो बच्चा उस सब्जेक्ट में पहले से बेटर हो गया है या उसका इंटरेस्ट बढ़ गया है। कोई आदमी जो पहले 10 मिनट में आधा किलोमीटर दौड़ पाता था, अब वो 1 किलोमीटर दौड़ने लग गया है। इससे हमें पता चलता है कि उसका स्टेमिना बढ़ रहा है, उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है, उसमें पावर बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है। हम जो खुद पे इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतने टाइम से कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हम हील हो भी रहे हैं या नहीं, या हम अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं। जी हाँ, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हीलिंग के साइन। आज मैं आपके साथ हीलिंग के 5 साइन डिस्कस करूंगी, जिससे आपको ये पता चले कि क्या आप हील हो रहे हैं। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो सब्लिमिनल हो पोनो हो, सेल्फ लव हो, वो कुछ भी हो, क्या आपको उसका फायदा मिल रहा है? वरना ये एक मेंटल ट्रैप बना रहता है कि आई एम नॉट हील्ड येट, अभी हीलिंग बाकी है। ये एक मेंटल ट्रैप हमेशा आपको उस ट्रैप में बनाए रखता है, आपको उतना ग्रो नहीं होने देता और उतनी तेजी से ग्रो नहीं होने देता। आगे बढ़ने से पहले आप सभी का डॉक्टर अर्चना लाइफ कोच चैनल में हार्दिक स्वागत है, और मुझे बहुत खुशी है कि हम सारे मिलकर बड़ी खूबसूरती के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप लोग हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं या मुझको पहली बार देख रहे हैं, तो मैं हूं डॉक्टर अर्चना लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर। मैं एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। लोगों के बिलीव्स और उनके माइंडसेट पे काम करती हूँ, और उसके बाद उनकी लाइफ की जो जर्नी रहती है, जो ग्रोथ रहती है, वो ऐसे आगे बढ़ती है। अगर आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप चैनल से जुड़े रहें। अगर आप पेड काउंसलिंग नहीं भी लेना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर ले, ताकि इन वीडियो के माध्यम से भी आपको मदद मिल सकती है, आप दुनिया के चाहे किसी भी कोने में हो। अब बात करते हैं हीलिंग की। देखो, हीलिंग का सबसे पहला साइन, पर उससे पहले हीलिंग हमें करनी किस चीज की होती है? अगर हम डिसफंक्शनल फैमिलीज से आए हैं, मतलब अगर हमने बचपन में घर में डोमेस्टिक वायलेंस देखा है, बहुत गरीबी देखी है, बहुत गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, ये सब कुछ देखा है, ये सिम्टम्स होते हैं डिसफंक्शनल फैमिलीज से आने के। या हमारे घर में लोग ड्रिंक करते थे और वो जो माहौल बाद में बन जाता है, ये सारे डिसफंक्शनल फैमिलीज से आए हुए सिम्टम्स रहते हैं। तो अगर आपका बचपन ऐसा गया है, ऑफ कोर्स आपको इनर चाइल्ड वर्क की जरूरत है। इनर चाइल्ड वर्क की जरूरत तो मुझे लगता है सबको एक बार तो थोड़ा सा कर ही लेना चाहिए। आपको अलग लेवल की अवेयरनेस आ जाती है आपके अंदर। अगर आप उस पर वीडियो चाहते हैं देन कमेंट बिलो इनर चाइल्ड हीलिंग। अब बात करते हैं अगेन हमारी हीलिंग की, कि हमें ग्रोथ का पता कैसे चलेगा। सबसे पहला साइन जो सबसे इजी है पहचानना, आप पहले से थोड़े ज्यादा खुश रहने लग गए हो। दिस इज द सिंपल इजी फर्स्ट साइन। तो ये तो आप एक अच्छी मूवी देख लेंगे उसके बाद भी हो जाएंगे, आपको लगेगा इसमें हीलिंग की कौन सी बात है। नंबर 2, पहले आपको जिन बातों पर, जो पास्ट का इंसिडेंट अगर आपके दिमाग में कहीं स्टक है, जिसको आपने होल्ड करके रखा था, छोड़ नहीं पा रहे थे, अब आप उसको छोड़ने लग गए। अब अगर आप उस मेमोरी को याद करके देखते हैं तो वो ऐसा लगता है कहीं दूर की मेमोरी है वो। ये हीलिंग का साइन है कि अब आपको, जिन लोगों को में वो वूंड, मतलब जो पेन के जो साइन है वो बहुत ताजे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है बस कल ही की बात है, कल ही ऐसा ऐसा हुआ था, और वो सारे इमोशंस एकदम से ट्रिगर हो जाते हैं उसके साथ साथ। लेकिन जब वो मेमोरी आपको दूर 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 दिखाई देती है तो पेन भी कम होता है। ये सेम वैसा ही होता है कि यार अगर शेर बिल्कुल सामने ही है तो एकदम से डर लगेगा, लेकिन अगर दूर है तो नहीं लगेगा। तो ये सेम वैसा ही होता है। तो आप इस चीज को चेक कर सकते हैं कि आपके जो पुराने जो इंसिडेंट्स थे या जो ट्रिगर्स थे या जो पेनफुल मेमोरीज थी, वो अब आपको दूर लगती हैं या पास लगती हैं। ये लेट गो का साइन होता है कि अब आप उनको छोड़ पा रहे हैं। नंबर 3, जिन बातों पर, जिन पास्ट की मेमोरीज पर आपको पहले एकदम से बहुत तकलीफ हो जाती थी, बहुत पेन होता था, बहुत दुख होता था, बहुत दर्द होता था, बहुत गुस्सा आता था, अब आपको वो सब कुछ कम होता है।
अब आपको ये उतना फील नहीं होता, अब आपको उतना फर्क नहीं पड़ता। ये है आपकी हीलिंग का थर्ड साइन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने आपकी हीलिंग के 3 साइन डिस्कस करे हैं। नंबर 1 योर हैप्पीनेस, नंबर 2 कि आपको जो मेमोरीज हैं वो उतनी ही करीब लगती हैं या दूर की दिखाई देती हैं, और नंबर 3 कि आपको पहले जितना फर्क पड़ता था उन पास्ट की चीजों से अभी भी उतना ही फर्क पड़ता है या वो फर्क पड़ना कम हो गया है। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, एक्सेप्टेंस। आपके अंदर आपकी एक्सेप्टेंस, आप जो हैं, आपका जो अस्तित्व है, आपको आपके जो इमोशंस हैं, उन सब चीजों की एक्सेप्टेंस। आधे से ज्यादा लोगों को एक्सेप्टेंस का मतलब ये जो स्वीकार करने वाला भाव होता है इसका मतलब ही नहीं पता होता है, और वो एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी के पीछे भाग रहे हैं। तो आपके अंदर जितना ज्यादा ये एक्सेप्टेंस का भाव बढ़ेगा, आप वो जो कहावत होती है ना, बी योरसेल्फ, आप उतने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पर्सनालिटी को एक्सेप्ट कर पाएंगे, और आप उतने कॉन्फिडेंस के साथ आपके अंदर वो निखार आ पाएगा, आपकी पर्सनालिटी में चार्म आएगा। वैसे अगर आपको एक्सेप्टेंस नहीं पता है या आपको मेरा ओपिनियन उस पर जानना है, देन कमेंट बिलो एक्सेप्टेंस। नंबर 5, आपके रिलेशनशिप पहले से बेटर हो रहे हैं। अब आप खुद पर फोकस ज्यादा करने लग गए हैं, इसलिए आपका इस चीज पे से ध्यान हटने लग गया है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब जब आपका ध्यान ज्यादा दूसरों पे जाता है, आपकी रिलेशनशिप्स खराब होने लग जाती हैं, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन उनसे बढ़ने लग जाती है। और जैसे जैसे आपका ज्यादा ध्यान खुद में आने लग जाता है, आप खुद की लाइफ पे ज्यादा फोकस होने लग जाते हैं, आपका ये डर कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो कम होने लग जाता है। और ये बहुत बड़ा साइन होता है हीलिंग का। कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि हम इससे पूरी तरह से छूटें, लेकिन इसका कम होना भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद सौदा है। न सिर्फ हमारे लिए, लेकिन जो लोग हमारे आसपास हैं उन सब के लिए भी ये उतना ही अच्छा है। अगर आप इनमें से किसी भी चीज से कनेक्ट कर पा रहे हो, अगर इन 5 साइन में से आपके साथ जो भी हो रहा हो, आप कमेंट करके हमें बताइए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, किसी भी तरीके से आप अपना कमेंट हम तक पहुंचा दीजिए, ताकि इसका फायदा हमें नहीं होगा, आप ही को होगा। क्योंकि जब हमारे अंदर किसी चीज के लिए एक्नॉलेजमेंट बढ़ जाती है कि हाँ अब ऐसा हो रहा है, हाँ अब ये पॉजिटिव है, हाँ अब हमारे अंदर का परसेप्शन ज्यादा तेजी से चेंज होता है, हमें रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और अगर आप अपनी ग्रोथ को मेजर कर पा रहे हो, देन कमेंट बिलो कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल थी। मैं जल्दी ही मिलूंगी आपके साथ आपके सजेस्टेड टॉपिक्स पे। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।